हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल जीके जीएस के फास्ट रिवीजन में आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बैंक। तो आज स्टैटिक जीके का यह वीडियो नंबर 4 होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला सवाल है, सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। सार्क SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। आप देख लो यह कितने बार रिपीट हो चुका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस पूरे वीडियो सीरीज से आपकी तैयारी बहुत कम समय में परफेक्ट हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। दूसरा सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 अस्थायी सदस्य हैं। आप देख लो यह कितने बार रिपीट हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान लागू हुआ था कब? 7 अप्रैल 1948 को। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 3-4 सवाल यहीं आ गया आपका। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था ISA। इसकी अध्यक्षता किसने? भारत ने की थी। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया था? तो यह 1995 में। विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO कहते हैं। यह लक्ष्य नंबर 6 था, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य नंबर 6। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। वर्तमान में सार्क में पर्यवेक्षक देशों की संख्या 9 है। सुपरवाइजिंग कंट्री हैं 9। ADB एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं को सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। आप देख लो CHSL में पूछा गया हाल में 4 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट, IMF का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है ईरान। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के लिए किसने? यूनिसेफ ने सहयोग किया है। UNICEF यूनिसेफ ने डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास में सहयोग किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग है। एशिया के देशों में अकेला जापानी है जो G8 में शामिल है। G8 में अकेला एशियाई देश है जापान। विश्व बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक को, विश्व बैंक को नहीं, ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। वह यूरोपीय देश जो 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था, वह है फिनलैंड। वह देश जो SASEC का 7वां सदस्य बना, कौन है? म्यांमार। SASEC, ठीक है। तो इसका 7वां सदस्य बना म्यांमार। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन जो GATT के स्थान पर आया था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ एंड ट्रेड्स। GATT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। GATT का अब WTO के रूप में जानते हैं। वह संस्था जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। यह IBRD का शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD को यह वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है।
वह निकाय जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है वह है SATF। SATF जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय रोम है। ठीक है, खाद्य शाखा का मुख्यालय रोम है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी कौन करता है? तो UNMOGIP नियंत्रण भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है। अगला चैप्टर है अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। तो पहला क्वेश्चन है, वह देश जिसने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर होने का निर्णय लिया। 2024 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से बाहर हो गया, कौन है? तो रूस है। वह कक्षा जिसमें उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं भू स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान को कहा जाता है। अगला है, वह देश जिसने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया, वह है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। वह उपग्रह जो भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, GSAT-1। वह राज्य जिसने लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकेंड पोर्ट सेटअप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने अपना सेकेंड पोर्ट सेटअप किया है तमिलनाडु में। GSAT-30 एक उपग्रह है, संचार उपग्रह है। GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में वयोमित्र क्या है? तो यह भारतीय रोबोट है। इसरो ने GSLV Mk3 को चंद्रयान-2 अंतरिक्षयान को लॉन्च करने के लिए चुना था। GSLV का संक्षिप्त रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV Mk3 याद रखिएगा, जो कि चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए चुना गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर 20 जुलाई 1969 को उतरे थे। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल में है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल में है। वह अंतरिक्ष एजेंसी जो 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा था, वह है नासा। नासा चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना बना रहा है। मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है भू स्थिर कक्षा। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम। काफ़ी चर्चित रहा था विक्रम का लैंडर, चंद्रयान-2 का लैंडर था विक्रम। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारतीय उपग्रह स्थापन प्रणाली नैविक है। स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापन प्रणाली नैविक है। साइट भारत में 1 वर्ष लंबी उपग्रह आधारित शिक्षा प्रणाली थी। इसे साइट में ई से तात्पर्य एक्सपेरिमेंट से है। साइट में ई से तात्पर्य एक्सपेरिमेंट से है। नासा की बोलचाल में EVA क्या है? तो यह स्पेस वॉक है। EVA मीन्स स्पेस वॉक। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ले गया था? तो यह वाहन का नाम था C1 इंटरकॉस्मस। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को C1 इंटरकॉस्मस ले गया था। जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम पृथ्वी से परे गई थी, इसका नाम था डिस्कवरी। डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है मेजर यूरी गागरिन। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को MOM के नाम से बुलाया गया था। MOM के नाम से बुलाया गया था कौन? भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को।
उस प्रथम उपग्रह का नाम जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था, उसका नाम था एडुसेट। एडुसेट को शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था यह उपग्रह है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर किया गया अब्दुल कलाम द्वीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। मंगलयान मिशन PSLV C-25, मंगलयान मिशन हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम उपग्रह का नाम जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था, उस प्रथम उपग्रह का नाम जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था, उसका नाम था एडुसेट। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। मंगलयान मिशन को PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण चांदीपुर यानी उड़ीसा से सफलतापूर्वक किया गया था। चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है, सितंबर 2022 में। अब ये रिलेवेंट नहीं है। भारत में इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वास्तुकार कौन था? APJ अब्दुल कलाम है। ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का शॉर्ट फॉर्म है ABM। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा, होमी भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान है सारस। प्रथम वाणिज्यिक कमर्शियल असैनिक वायुयान है सारस। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम था। शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग स्पोर्ट्स ओलंपिक को। तो ओलंपिक के क्वेश्चन में है कि 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था लंदन में। 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ IO का गठन 1927 में हुआ। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल रोम में आयोजित किए जाते थे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल रोम में आयोजित किए जाते थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष, ओलंपिक खेल प्रत्येक चौथे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक का 2032 में, जिसमें ब्रिस्बेन को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। तो यह बैठक कौन था? टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में इसकी घोषणा की गई कि ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था।
ओलंपिक खेलों में जो प्रतीक होता है ओलंपिक का, उसके छल्लों में 5 रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और काला। इस पर सवाल कई बार पूछे गए हैं कि उसके छल्ले में 5 कौन कौन से रंग होते हैं। याद रखिएगा, रेड, नीला, हरा, पीला और काला। कितने बार पूछे जा चुके हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किया गया। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है। सबसे अधिक रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है और यह तैराकी से संबंधित है। वह खेल जिसमें भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए वह है हॉकी। ओलंपिक में वह खेल जिसमें भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए वह है हॉकी। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम है के.डी. जाधव। के.डी. जाधव एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर टोक्यो है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग तथा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। दक्षिण गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 1956 में। 1956 में पहली बार दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। वर्ष 1984 में 400 मीटर की बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा को 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। अच्छा, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम, इसका आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स को हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, तो इसका आयोजन पहली बार 1930 में किया गया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की थी। राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2010 में किया था भारत ने। वह देश जिसने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है वह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किया है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी कमलजीत संधू। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थे कमलजीत संधू। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी 11 देश थे जो कि प्रथम एशियाई खेलों में भाग ली थी। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण जीता था 1951 में। फुटबॉल का स्वर्ण पदक 1951 में भारत ने जीता था। 1951 में वह राष्ट्र जिसने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की वह राष्ट्र था भारत। खेल के संदर्भ में SAG का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन गेम्स। कबड्डी से थोड़े से सवाल हैं। कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट। 40 मिनट होती है। टैकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैकल पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। टैकल पॉइंट और लोना याद रखिएगा। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। वह खेल सामान्यतः सबसे कम खेल समय है तो वह है कबड्डी का। नेक्स्ट है, भारत ने किसे हराकर पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था? तो वह है दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेशन देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कहाँ है? तो यह राउरकेला उड़ीसा में है। हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। FIH
हॉकी के खेल में मैदान पर खिलाड़ी टीम सम्मिलित होते हैं 11। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने लंदन ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने लंदन ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। आप देख लो अजलान शाह कप हॉकी से कितने सवाल पूछे गए हैं। धनराज पिल्ले का संबंध हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप यह भी हॉकी से है। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। वह एकमात्र वर्ष है जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था, 1975। वह एकमात्र वर्ष जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। रोल इन हॉकी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, रोल इन। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था 1948 में। हॉकी के खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था 1948 में। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान में है। क्रिकेट से तो बहुत सवाल हैं, चलिए क्रिकेट पर करते हैं, कुछ शॉर्ट ही सवाल करेंगे। क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद के मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है तो यह 4 रन कहलाता है। प्रत्येक क्रिकेट मैच में फील्ड में एम्पायर होते हैं 2, सबको पता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता था 2011 में। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, याद रखिए 2011 वर्ल्ड कप था। भारतीय क्रिकेट टीम 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल न्यूजीलैंड से हारी थी। पहली बार डकवर्थ लुईस फार्मूला 1 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। क्रिकेट का नियम है डकवर्थ लुईस फार्मूला, 1 जनवरी 1997 को पहली बार इसे लागू किया गया था। क्रिकेट में पिच की लंबाई यार्ड होती है, 22 यार्ड, 22 गज का एक क्रिकेट पिच होता है। एक गेंदबाज अधिकतम एक गेम में 10 ओवर फेंक सकता है। स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट से संबंधित है। हाउस दैट यह अपील क्रिकेट में किया जाता है। लेग बाय भी क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंधाना बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं वीरेंद्र सहवाग। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसके पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है वह है ब्रेंडन मैकुलम। किस स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? तो यह है चिन्नास्वामी स्टेडियम। चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार राहुल द्रविड़ को समर्पित है। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता था। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता था। डकवर्थ लुईस नियम अभी बताया, इसके संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। 1 जनवरी 1997 को लागू किया गया था। भारत ने क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था। स्वतंत्र भारत के टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान थे लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे लाला अमरनाथ। क्रिकेट कंट्रोल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। किसी बल्लेबाज को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी बल्लेबाज को 10 तरीके से आउट करार दिया जा सकता है। 10 तरीके से आउट करार दिया जा सकता है। थर्ड मैन भी क्रिकेट से संबंधित है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 2020 तक बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित था। प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच 1877 में खेला गया था। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने भारत ने जीता था? T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। वर्ष 2016 में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 खिताब वेस्टइंडीज ने जीता।
हाँ, यह इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए लोढ़ा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। लोढ़ा समिति, तो यह क्रिकेट की संरचना और कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कैप का रंग हरा होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप का रंग हरा होता है। बेंड योर बैंक यह क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी क्रिकेट का वह भारतीय बल्लेबाज जिसने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के जगाए थे। अच्छा, ये रवि शास्त्री के नाम रिकॉर्ड है जिसने लगातार 6 छक्के पहली बार लगाए। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। क्रिकेट का जो जन्म स्थान है वह इंग्लैंड है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया है। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज 2 बार क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुकी है। हेडर शब्द संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट टॉपिक फुटबॉल है, तो हेडर फुटबॉल से संबंधित है। किक ऑफ का भी संबंध फुटबॉल से है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसने? फीफा विश्व कप 2026 का मेजबान कौन करेगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। याद रखिएगा, 2026 के फीफा की मेजबानी करेगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। डायरेक्ट फ्री किक यह फुटबॉल से संबंधित है। डायरेक्ट फ्री किक यह फुटबॉल से संबंधित है। आईएसएल फुटबॉल के लिए सुपर लीग है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। केरल ब्लास्टर यह फुटबॉल की टीम है। एक है कॉनकेफ गोल्ड कप, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। कॉनकेफ फुटबॉल कप, ठीक है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल मैच के अंतराल होते हैं 15 मिनट के। जो ड्यूरेशन होता है, इंटरवल, वह 15 मिनट का होता है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय ज्यूरिख है, ठीक है। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था उरुग्वे। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मेजबान देश उरुग्वे था। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल फुटबॉल है। फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी, ठीक है। अगला गेम्स है बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए है थॉमस कप। थॉमस कप प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित किए वाला गेम है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर है। 2024 के सीजन में पहले दिन ही पूछा गया था यह सवाल। एकल बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर है। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में हुआ था। सुदीरमन कप कई बार पूछा गया। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। ड्यूस शब्द का प्रयोग बैडमिंटन के लिए किया गया है। ड्यूस शब्द का प्रयोग बैडमिंटन के लिए किया गया है। अगला गेम है गोल्फ। फेडेक्स का संबंध गोल्फ से है। बहुत कम लोगों को पता होगा फेडेक्स का संबंध गोल्फ से है। बर्डी गोल्फ से संबंधित है। बर्डी शब्द जो है वह गोल्फ से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन का नाम बहुत आया है, शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। शतरंज बोर्ड में कई बार पूछा गया है। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों का रंग सफ़ेद और काला होता है। आसान से सवाल। चेकमेट शतरंज में प्रयोग किया जाता है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई में है। वह खेल जिसमें बिशप शब्द का प्रयोग होता है वह शतरंज है। शतरंज में बिशप शब्द का प्रयोग होता है। शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी।
ठीक है। वॉलीबॉल में चौथे सेट में अंक होते हैं 25, याद रखिएगा, वॉलीबॉल में चौथे सेट में अंक होते हैं 25। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्मैशर वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, स्मैशर। एक बहुत बार पूछा गया है, यू थॉन्ड कप। यू थॉन्ड कप लॉन टेनिस से संबंधित है। यू थॉन्ड कप लॉन टेनिस से संबंधित है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वह विंबलडन है। विंबलडन सबसे पुराना खेल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय मेघालय रहा है, ये स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड रहा है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई 10.97 मीटर है डबल्स के लिए। सिंगल के लिए 13.4 मीटर। किसके? सिंगल्स के लिए। डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। 4 ग्रैंड टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। जैमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। ब्लीडर, ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। बॉक्सिंग में ब्लीडिंग ज़्यादा मार खाएगा, ऐसे याद रखिएगा। ब्लीडिंग जो है, ब्लीडर, वह बॉक्सिंग से संबंधित है। बास्केटबॉल कोर्ट की बीमाएँ 28x15 मीटर है। बास्केटबॉल कोर्ट की बीमाएँ 28.15 मीटर है। सिमोना बाइल्स, याद रखिएगा, सिमोना बाइल्स का संबंध जिम्नास्टिक से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण जीते थे। क्लीन एंड जर्क तकनीक, याद रखिएगा, क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग भारोत्तोलन में किया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। दीपिका पल्लिकल, स्क्वैश, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं दीपिका पल्लिकल। अब कुछ अलग गेम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन है गेम्स के। वह राज्य जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किया था वह था हरियाणा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ होती है उसकी लंबाई होती है 8.50 मीटर, 9 मीटर के आसपास, 8.5 मीटर। 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की जो दूरी होती है 8.5 मीटर होती है। ड्रेसेज है, ड्रेसेज का संबंध इक्वेस्ट्रियन से है, ड्रेसेज। ठीक है। ड्रिबलिंग, कई बार पूछा गया, ड्रिबलिंग का संबंध क्रिकेट से है। बहुत कम लोगों को पता है ड्रिबलिंग का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। धोप खेल, धोप खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है जो कि कबड्डी से मिलता जुलता गेम है। मैराथन, आधिकारिक रूप से मैराथन में 26 मील 385 गज की दूरी तय करनी होती है। जो मैराथन होता है उसमें 26 मील और 385 गज की दूरी तय करनी होती है। रैकेट में खेला जाने वाला गेम है स्क्वैश। रैकेट से खेला जाने वाला गेम है स्क्वैश। वह खेल जिसमें तीरों का प्रयोग होता है, ऑब्वियस तीरंदाजी का। साहसिक खेल है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल है। स्वतंत्रता के बाद जिसमें भारत का पहला विश्व चैंपियन विल्सन जोन्स है। स्वतंत्रता के बाद वह खेल जिसमें भारत का पहला विश्व चैंपियन था वह विलियम जोन्स था। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में स्थापित हुई थी। कंबाला नामक पारंपरिक खेल दौड़ाया जाता है, भैंसा। कंबाला, भैंसा को कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध गेम होता है जिसमें भैंसा को दौड़ाया जाता है, कंबाला कहते हैं। वह राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है वह है मिजोरम। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। ट्रैप शूटिंग, ट्रैप शूटिंग क्ले पिजन शूटिंग का दूसरा नाम है। फ्री थ्रो का प्रयोग बास्केटबॉल में करते हैं। फ्री थ्रो का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला सवाल है, बास्केटबॉल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 5 होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। बास्केटबॉल में एक टीम के अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। डंक शॉट, डंक शॉट बास्केटबॉल में प्रयुक्त होता है। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में है। एंटीना नामक उपकरण वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। एंटीना। गोताखोरी खेल
जलीय खेल है, स्पष्ट है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। याद रखिएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। डर्बी ट्रॉफी, डर्बी घुड़दौड़ में प्रयोग किया जाता है, डर्बी ट्रॉफी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय गेम्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपके पास सजेशन हो, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।